स्क्रीन टाइम और उससे रिलेटेड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, बल्कि एक एपिडेमिक की तरह चीज़ चल पड़ी है। आज से 10-15 साल पहले तक इसको नहीं देखा गया, लेकिन बहुत एक छोटे से अरसे में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है मोबाइल फ़ोन्स ने, आईपैड्स ने, टेलीविज़न तो खैर पहले से ही था। और इससे बच्चों में बहुत से, आई विल से कि ये ब्लेसिंग भी है, बहुत सी लर्निंग भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ख़राब चीज़ है, लेकिन ये कर्ज़ भी है। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि बिकॉज़ एज़ अ चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट मैं बहुत से बच्चे जो अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ और जो मैं कम्युनिटी में इर्द-गिर्द जायज़ा ले रहा हूँ, बच्चों में बहुत से प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि दुनिया इतनी बिज़ी हो चुकी है कि माँ-बाप जो पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, वो अपने आप को बच्चों से फ्री अप करने के लिए उनको ये चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। तो आप एक अगर फ़ाइन लाइन डॉक्टर रिज़वान, एक फ़ाइन लाइन कहाँ बनती है? आपने कहा कि लर्निंग के लिए भी, जिस तरह से आपने कहा कि ये बेनिफिशियल भी है, लेकिन एट वन पॉइंट इट गेट्स टू दैट साइड कि जिसमें कर्स समझा जाता है। तो कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाए? कोई सोल्यूशन आपके पास, कोई ऐसी स्टडी जो आपकी नज़र से गुजरी हो? उसकी जो बेहतरीन हल है वो ये है कि केयर गिवर्स को, पेरेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सीडीसी की अब जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इतनी सीरियस हो चुकी है इस मसले पे, वो ये कह रहे हैं कि बच्चा अगर पहले 2 साल बच्चे को ज़ीरो स्क्रीन टाइम, कोई एक्सपोज़र नहीं, उसको डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चा अपनी एनवायरनमेंट से सीखता है। जब वो टीवी या कोई ऐसी चीज़ देख रहा है तो उसमें लर्निंग का प्रोसेस नहीं हो रहा। 2 साल तक का बच्चे का ब्रेन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो वहाँ पे जो हमने स्टडीज़ की हैं उसको देखा है कि बच्चों में कॉर्टिकल कनेक्शंस जो ब्रेन में एक मैटर और एरिया है, वहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है और बच्चे की लर्निंग नहीं। फिर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं 2 से लेके 10 साल तक, वो रिकमेंडेड टाइम जो है वो 1 घंटा है। उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसके बहुत से तरीके हैं कि अपना रोल मॉडल ऐसा रखें घर में। लेकिन ये 1 घंटा जो है, ये आप लर्निंग वाला जो एलिमेंट्स हैं उनसे निकाल के बता रहे हैं, रिक्रिएशनल जी, टाइम के लिए बता रहे जी। अगर एन्जॉय करना है बच्चे ने, ज़रूर, लेकिन आपको मॉनिटरिंग फिर भी करनी है। सबसे हैं। तो ज़्यादा डॉक्टर रिज़वान, जो लोग आपके पास आते हैं, अमूमन क्या शिकायत होती हैं उन्हें स्क्रीन टाइम्स को लेकर? सबसे ज़्यादा तो बच्चों में वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं आज, अगर आप PS4 या प्लेस्टेशन या दूसरी जगह पे गेम्स देखें, उस पे रिवॉर्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐसे है, किसी मॉन्स्टर को मारना है, किसी गैंगस्टर को मारना है, ब्लड निकलेगा। तो जो पॉइंट सिस्टम है, जो रिवॉर्ड सिस्टम है, इट्स बेस्ड ऑन द मोर वायलेंट एंड मोर एग्रेसिव यू आर रिवॉर्डेड मोर। तो उससे बच्चों का वायलेंस। वालिदैन और स्कूल क्या कर सकते हैं मिलके फिर? डॉक्टर रिज़वान, जी, वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं और स्कूल्स को क्या इक़दामात लेने चाहिए? वालिदैन के लिए घर में तो एलिमिनेट बैकग्राउंड टेलीविज़न। बच्चा अगर सुन भी रहा है दूसरे कमरे में, तो एलिमिनेट करें ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर कमरों में टीवी ना रखें। फिर स्मार्टफ़ोन्स, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके आईपैड्स अपनी उनसे कहें बाहर कमरे के चार्ज करें और हमें बताएँ कि कौन-सा कंटेंट वॉच कर रहे हैं। उनकी एक्सेस को कंट्रोल करें और स्क्रीन के सामने उनको खाने मत दें। बहुत से बच्चों में ओबेसिटी, जो मोटापा बढ़ रहा है, वो स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ रहा है, और जो नींद खराब हो रही है, वो स्क्रीन टाइम की वजह से खराब हो रही है। बहुत से बच्चे वायलेंस, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, उनकी जो जड़ है फोकस, अटेंशन, वो स्क्रीन टाइम से में। जुड़ी है। तो जी, मुआशरों को और हुकूमतों को इस मसले से निमटने के लिए क्या कोई मुतफ़िका लाएअमल बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। स्कूल में जो डेडिकेटेड गाइडलाइंस हैं वो ये होनी चाहिए कि बच्चों को एक तो सुपरवाइज्ड ज़रूर स्क्रीन टाइम दें लर्निंग के लिए, लेकिन एक वो स्ट्रक्चर्ड हो, उसमें प्लेफुल एक्टिविटीज़ भी हों, उसमें इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि स्क्रीन से आप लर्न कुछ नहीं करेंगे। आपके जो सोशल इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ हैं, स्क्रीन के सामने वो आपके डेवलप नहीं होंगे, लैंग्वेज अच्छी डेवलप नहीं होगी। माँ-बाप जो हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो मैटरनिटी वार्ड में ही माँ को थोड़ी-सी एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चे को ये नहीं करना कि स्क्रीन या टीवी लगा के बिठा देना है 1 साल के बच्चे को। इसके अलावा माँ-बाप जो हैं, वो उनको ऐसी घर में तरबियत होनी चाहिए कि स्कूल की तरफ से भी, कि जो स्कूल का काम है वो थोड़ा-सा आपको होना चाहिए कंप्यूटर पे, और वो भी सुपरवाइज़्ड हो। तो ये और बेसिकली वालिदैन की, मुआशरे की, स्कूलों की और हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिज़वान मलिक, आप हमारे साथ थे।